हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो राजस्थान चलते हैं और ये होने वाली है हमारी एनिवर्सरी ट्रिप। राजस्थान में हम घूमने वाले हैं 3 जगहों पर, जयपुर, जैसलमेर एंड जोधपुर। अभी हम ऑन द वे हैं जयपुर के लिए। एंड ये जो मैंने क्लिप्स ली थी ये ट्रेन से ली थी। सुबह का समय था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। टेम्परेचर कुछ 10 या 12 डिग्रीज था। दिस इज़ 2 फरवरी एंड फॉगी सा था एंड बड़ा मज़ा आ रहा था देखकर। मैं तो बड़ा इन्जॉय कर रही थी। नॉर्थ जाने का रीज़न ही यही होता है, लाइक ऊपर की तरफ, बेसिकली बॉम्बे से कहीं भी ऊपर तो वहाँ पर ऐसी ठंडी ठंडी चीज़ें, ठंडी हवाएं वगैरह मिलती हैं, बड़ा मज़ा आता है। एंड ये क्लिप्स ख़त्म होने के बाद हम अभी पहुँच जाएंगे जयपुर। फाइनली हम जयपुर पहुँच गए हैं। एंड बस बड़ा ऐसे अकम्पलिशमेंट सा लग रहा था कि फाइनली मैं पहुंच गई जयपुर, बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर दिस ट्रिप सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड ये थी हमारी फ़र्स्ट राइड। जयपुर पहुंचने के बाद में हमने रिक्शा कर लिया था, बिकॉज हमारे कार पहुंच नहीं पाई थी, तो हमने सोचा हम रिक्शा करके ही होटल तक चले जाते हैं। एंड फर्स्ट राइड इन जयपुर, मज़ा आया। एंड ये हमारा होटल रूम बड़ा ही डिसेंट सा था, क्लीन था, अच्छा था। मतलब नॉट टू गुड नॉट टू बैड, अच्छा लगा। एक रात रुकना था, इसके हिसाब से अच्छा था रूम। कोई व्यू नहीं था हमारी विंडो से, सो दैट्स द बमर। बट ठीक है, हमें वैसे भी रूम में रात को सिर्फ सोने के लिए आना था, सो नॉट अ प्रॉब्लम। एंड हमने सोचा कि हम फ्रेशन अप वगैरह हो जाते हैं, तुरंत ही जयपुर एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। तो हम ये रेडी वेडी होकर एंड नीचे आ गए हैं। हमारी कार है ये कार हमारी साथ हमारी पूरी ट्रिप पे होने वाली थी। एंड अब हम एंटर कर रहे हैं पिंक सिटी। ये जो हमारे ड्राइवर भैया हैं ये बहुत अच्छे थे, ये हमें बीच बीच में बता रहे थे कि यहाँ की हिस्ट्री क्या थी। सो बेसिकली यहाँ के जो राजा थे, उन्होंने जब क्वीन एलिज़ाबेथ आई थिंक आने वाली थी, तब इस सिटी को इस कलर से ऐसे पेंट करवा दिया था ताकि अच्छी लगे, सुंदर लगे सिटी। तो इसीलिए ये पिंक कलर यहाँ पे जाना, मतलब यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, इसे पिंक सिटी कहते हैं। एंड अगर आप देखोगे तो ये जो शॉप्स के ऊपर इनके नेम्स लिखे हुए हैं, ये कंसिस्टेंट इसी तरीके से पूरे मार्केट में, पूरी पिंक सिटी में आपको मिलेंगे, बिकॉज़ ये मैंडेटरी है कि ऐसा ही होना चाहिए। एंड ये जो शॉप्स है ये ख़ानदानी शॉप्स है, मतलब उस समय जिनके भी थे उन्हीं के फैमिली में पास डाउन हुए हैं। इसको कोई भी बेच नहीं सकता है। एंड ये सब कुछ नगर निगम से ऑपरेट होता है। और ये मैं हूँ, अब मैं यहाँ के लोकल मार्केट से चल कर जा रही हूँ। हमारा फर्स्ट स्टॉप था हवा महल। एंड भैया ने हमें थोड़ी दूरी पे उतार दिया और बोला कि आप चल कर जा सकते हो। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत मार्केट रिकॉर्ड कर लेते ताकि आप लोगों को दिखा सकें। एंड हम ये चलते चलते बस पहुंच गए हवा महल। अभी 2 मिनट में यहाँ पे पहुंच जाएंगे हम। मैं बहुत एक्साइटेड थी हवा महल को देखने के लिए, बिकॉज इतने यूट्यूब वीडियोस में देखा था, इतनी पिक्चर्स देखी थी। एंड अब मैं बहुत एक्साइटेड थी। सो ये हम एंटर कर रहे हैं हवा महल। ये उसका मेन गेट है। टिकट लेनी होती है हमें, सो कुछ ज़्यादा नहीं होती है, आई थिंक 50-60 रुपीज़ कुछ टिकट थी। एंड उस आप फिर अंदर एंटर कर सकते हो। बहुत ही सुंदर है हवा महल, मतलब जितना आप वीडियो में भी जस्टिस नहीं कर पाएगा। वहाँ जाकर जो एक्सपीरियंस किया मैंने, बहुत था। मेरे चेहरे पे स्ट्रेस दिख रहा है, बिकॉज मैं व्लॉग कर रही थी साथ साथ फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझे नहीं पता था कैसे कैमरा पकड़ना है, क्या करना है। बट आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई डिड गुड, आई थिंक। आप लोग बताना कमेंट्स में। एंड ये अभी हम एक्चुअल हवा महल के बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं। वो गेट थी, ये मेन गेट है हवा महल का जो प्रॉपर्टी है उसमें। एंड ये घुसते के साथ ही अंदर ये फाउंटेन है एंड ये है हवा महल। ये एक्चुअली जो हमें वीडियोस वगैरह में दिखता है वो रोड साइड पे दूसरे तरफ, ये अंदर का प्रॉपर्टी है। एंड अंदर से भी ये बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ सारा। ये हवा महल के अंदर ही वो लोगों ने ऐसा एक प्रोटोटाइप, एक
आई डोंट नो लेआउट बोलूँ क्या, जो भी मतलब एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है जहाँ पे आपको पता चलता है कि हवा महल पूरे तरीके से कैसा है, कैसा बना हुआ है। तो जो हमें रोड साइड से दिखाई देता है बड़ा वाला ये वो साइड ये है, ये रोड साइड पे है जहाँ पे कैफ़ेज़ और वो सब है। और यहाँ से लोग ज़्यादातर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं इस तरफ से। और हमने अभी जो एंटर किया वो इस तरफ से है, एंड यहाँ से हम एंटर करते हैं। दिस इज़ सो प्रिटी, आई कांट बिलीव मैं फाइनली यहाँ पर हूँ। पता नहीं मैं कब से प्लान कर रही थी जयपुर, बट हमेशा हमारी ट्रिप कैंसिल हो जाती थी कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से। बट फाइनली मैं जयपुर आई हूँ और मैं हवा महल के पास खड़ी हूँ, मैं उसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने फ़ोटोज़ भी बड़ी सारी क्लिक करवाई, कांट बिलीव। एंड हवा महल के बाद नेक्स्ट हम आ गए एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। ये एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम है। ये भी बहुत सुंदर सा महल है, बट अंदर अभी फ़िलहाल इसमें सारा म्यूज़ियम बनाया हुआ है। सारे पुराने क्रॉकरीज, वेपन्स एंड पॉटरीज और वो सारी चीज़ें है। काफ़ी बड़ी बड़ी शीट्स भी है जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर रामायण महाभारत की पूरी स्टोरी इन बनाई हुई है। मतलब आपको पूरी स्टोरी उसमें दिखाई देगी, आप आगे वीडियो में देखोगे। सो ये है एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम का एंट्रेंस, बहुत ही सुंदर है। एंड हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, तो स्काई भी बहुत सुंदर लग रहा था। एंड उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही थी एल्बर्ट हॉल पे, बहुत सुंदर लग रहा था।
इसी के साथ हमने एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम कंप्लीट कर लिया। हमारे पास आधा ही दिन था बट फिर भी हम जितना पॉसिबल थे उतनी चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहे थे। एल्बर्ट हॉल के बाद में हम चल पड़े बिरला मंदिर की ओर। बहुत ही सुंदर है और एकदम अजीब सा पीस महसूस हुआ वहाँ जाकर, बहुत अच्छा लगा। अभी हम बिरला मंदिर जा रहे हैं। यहाँ से हम चल कर गए थे, लाइक ड्राइवर ने हमें एक पॉइंट पे उतार दिया था, वहाँ से हम चल कर गए थे। थक गए थे, चेहरे पे थकान दिखाई दे रही है बट फर्स्ट डे था ट्रिप का, एक्साइटमेंट भी थी। हाँ, अभी आप मंदिर देखोगे वाइट कलर का है एकदम से। ये मेरा हस्बैंड वाइट कलर का है एकदम। और जैसे ताजमहल का मार्बल है ना, वहाँ पे पैर रखते ही आपको भले कितनी भी धूप हो कुछ भी हो, वहाँ जाके आपको ठंडक महसूस होती है। बिल्कुल वैसा ही था यहाँ पर भी। बहुत अच्छा लग रहा था, जबकि बहुत तेज़ धूप थी बाहर बट फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। एंड उसके बाद में हम चल पड़े अपने होटल की ओर, बट रास्ते में हम रुके गुलाब जी की चाय पीने, बिकॉज़ मैंने बहुत सुना था कि जयपुर में जाकर गुलाब जी की चाय तो पीनी बनती है। तो मैंने सोचा चलो हम भी चलते हैं। बट मैंने जो भी वीडियोस में देखा था ना, वो ऐसे छोटी सी टपरी टाइप्स थी। ये हमारा ड्राइवर हमें एक प्रॉपर कैफ़े रेस्टोरेंट टाइप सिचुएशन में ले आया था। बट गुलाब जी की चाय थी। हमने वहाँ पे कुछ लोगों से पूछा भी तो बोला यही है गुलाब जी की चाय। सो आई सेड ठीक है चलो चलते हैं। एंड हमने मंगाया बन मस्का और 2 चाय। ऑनेस्टली इतनी कोई ख़ास नहीं थी, ठीक ही था। इतना हाइप पता नहीं मुझे क्यों थी। ओके ओके टाइप सी था, मुझे कोई इतना मज़ा नहीं आया, मेरे हस्बैंड को भी नहीं। बट हम थके हुए थे तो चाय पीकर अच्छा लगा बस, और तो कुछ भी नहीं। मेरा रिएक्शन देख के आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही ओके होता, इससे तो बेटर मैं बना लेती हूँ अपने घर। सो दिस इज़ डे 2। आज हमारी जर्नी होने वाली है जयपुर टू जैसलमेर। मैं यहाँ पे आपको बस दिखा रही हूँ कि मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ब्लश लगाया, लिपस्टिक लगाई और थोड़ा सा आईलाइनर लगा लिया बिकॉज़ प्रेजेंटेबल लगने के लिए, और कुछ नहीं। हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये मेरी ब्रेकफास्ट की थाली और ये मेरे हस्बैंड की, बिकॉज उन्हें मोशन सिकनेस है तो उन्होंने कुछ ज़्यादा खाया नहीं। एंड ही वॉज रियली स्कैर्ड बिकॉज हमारी ये 10 आवर की जर्नी होने वाली थी फ्रॉम जयपुर टू जैसलमेर। तो काफ़ी लंबा ट्रैवल था। ये हमारा सामान लोड हो गया, ये हमारे ड्राइवर भैया, मेरे हस्बैंड, एंड अब हम बैठ जाते हैं गाड़ी में और सीधा हम शाम को उतरेंगे इस गाड़ी से। ऑफ कोर्स बीच में कुछ स्टॉप वगैरह लेंगे बट 10 आवर्स, द लॉन्गेस्ट रोड ट्रिप आई थिंक। गाड़ी में ये था हमारा हाल। हमारे हस्बैंड वो गाड़ी में बैठते के साथ ही सो गए या सोने की कोशिश कर रहे थे बिकॉज़ नहीं, उन्हें गाड़ी में बिल्कुल नहीं रह पाते वो, उन्हें वॉमिटिंग और चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं। सो आते के साथ ही वो गाड़ी में बैठते के साथ ही सो गए। ड्राइव लेकिन बहुत सुंदर थी। रास्ता फ्रॉम जयपुर टू जैसलमेर बहुत सुंदर था। यहाँ हम एक फ्यूल भरने के लिए रुके थे। हम ये दोपहर का टाइम है ओके, और काफ़ी धूप थी बट इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। आप अभी देखोगे, देखो मेरे हस्बैंड के बाल उड़ रहे हैं और ये मैं आंखें नहीं खोल पा रही थी, मैं इतनी तेज़ धूप थी। लेकिन ठंडी हवा चल रही थी तो ठंड भी लग रही थी। बहुत ही प्यारा मौसम था। सो फ्यूल भरवा लिया है एंड वी आर ऑल सेट, वी आर बैक ऑन द रोड। रास्ता बहुत ही अच्छा था, रोड्स बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, हाईवे बहुत अच्छा था। मतलब जैसे बॉम्बे के रोड्स है वैसे डेफिनेटली नहीं था, वैसा हो भी नहीं सकता है क्योंकि हाईवे है। बट बहुत सुंदर था, ड्राइव भी बहुत सुंदर थी, नज़ारे बहुत अच्छे थे। सारे तो हमने देखे थे बिकॉज हम सो गए थे बीच में, बट जितना भी मैं देख पाई मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया है।
One eternity later. सो वी हैव एंटर्ड जैसलमेर। ये पूरा आर्मी एरिया है, आप वहाँ पे देखोगे कट हार्ड कट डीप, पूरा आर्मी एरिया है। एंड यहाँ पर एक वॉर म्यूज़ियम भी है, हम वहाँ पर भी गए थे। हमारे ड्राइवर ने कहा कि एक बारी जाकर देख कर आ जाओ। सारे वहाँ पे पुराने वेपन्स एंड कौन सी वॉर्स हुई, उसमें कौन से वेपन्स यूज़ हुए थे, वो सारा डिस्प्ले किया हुआ है। मैंने वहाँ का कुछ शूट नहीं किया, बट अभी रास्ते में आपको दिखाई देगा वो वॉर म्यूज़ियम, जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम। ऐसे टैंक्स वगैरह, प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स, वो सब कुछ है वहाँ। एंड इसी के साथ हम फाइनली पहुँच गए हैं हमारे होटल। आफ्टर आई थिंक 11 आवर्स का जर्नी हो गया था हमारा। 10 आवर था वैसे, बट 11 आवर का जर्नी हो गया था। एंड ये बहुत 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 प्यारा होटल था, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। बहुत सुंदर था, मतलब मैं जितनी भी जगह पर रुकी ये मेरी फेवरेट जगह थी। स्टाफ भी बहुत स्वीट था एंड मतलब होटल भी बहुत स्वीट था। यहाँ का इंटीरियर बहुत बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला होटल। So this is our room. A nice little cupboard, full length mirror, and a cutesy room, cute and cozy. There's a TV, a tea station, a sofa. There's no view, so I'm not going to open the curtains. I've already seen that, so there's no view. A nice little round table, and the best part, oh my god, I just love the washroom. So pretty, and this is the best part. I just love the mirror and the lamp on top of it. It's really nice, nice and big and spacious washroom. Last room का इतना बकवास था, I didn't really like anything from the last room. This time I'm very happy with my room. Yes, तो मिस्टर पिल्ले, आपने अपनी लाइफ की सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी आज पूरी करी है कार में, रोड ट्रिप। आपको कैसा लग रहा है? मैंने मेरी लाइफ में पहली बार 10 घंटे गाड़ी में निकाले हैं और ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिसका पूरा क्रेडिट मैं मेरी प्यारी वाइफ को देना चाहता हूँ। इसके हौसले ने मुझे हौसला दिया, इसकी हिम्मत ने मुझे हिम्मत दिया, इसके टैबलेट ने मुझे ताकत दी और इसीलिए मैं ये सफ़र पूरा कर पाया। ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई जय हिंद। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर पिल्ले, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसी के लिए मैं आपको ये पानी गिफ्ट देना चाहूँगी, बी हाइड्रेटेड। Okay, so we changed, we freshened up a little bit, and then we decided to come out and explore the property a little bit. It's so beautiful. It's, I don't know, it's just a dream. I really like the property. It's a small property, a small palace sort of a situation, but it's really pretty. So now we are going on the terrace because यहाँ के एक स्टाफ ने हमें बताया कि टेरेस पे से सोनार किला दिखता है एंड बहुत ब्यूटीफुल लगता है नाइट में। सो हमने डिसाइड किया कि हम जाकर उसे चेकआउट करते हैं। सो लेट्स गो, आई शो यू अराउंड। सो ये स्टेयर्स है जो नीचे रेस्टोरेंट एरिया में जाते हैं, एंड दी स्टेयर्स टेक अस अप टू टेरेस। वी आर गोइंग ऑन टेरेस राइट नाउ। लेट्स गो। एकदम रॉयल वाली फीलिंग आ रही है, इतनी ब्यूटीफुल सी स्टेयर्स हैं। बस का लोकेशन कुछ ऐसा है। I promise you're not ready for this. It's really pretty. Look at the fort. Oh my god, this is सोनार किला, the living fort. लाइमस्टोन से बना हुआ है। हम कल दिन में इसको देखने जाने वाले हैं। But look how pretty it is, and it's all lit up. लॉकडाउन के पहले ये खाली
फॉरेनर्स जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए थी, बट उसके बाद में इन लोगों ने इंडियन टूरिस्ट के लिए भी कर दी, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग कि इतनी सुंदर प्रॉपर्टी को सिर्फ फॉरेनर्स के लिए रिस्ट्रिक्ट क्यों करके रखा हुआ था। भाई इंडियंस भी डिज़र्व करते हैं इतनी सुंदर प्रॉपर्टी में रहना इन इंडिया, विद इन इंडिया होकर अगर हम नहीं रह सकते तो फिर क्या बात है। बट नाउ देव ओपन फॉर ऑल, सो दैट्स अ गुड थिंग। सो वी आर बैक इन अ रूम, खाना खा लिया है एंड अब बहुत नींद आ रही है। दिन भर का बहुत लंबा ट्रैवल रहा, थक गए हैं एंड कल फिर जैसलमेर एक्सप्लोर भी करना है, तो उसके लिए एक अच्छी सी नींद बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं कल सुबह जैसलमेर ब्लॉग में। बाय।